हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा लेसन है वो है आपका शहरी क्षेत्र में आजीविका। उसके बारे में हमने पीछे वीडियो के पार्ट में हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे है जो वो है बाजार। बाजार के अंदर क्या कहता है, जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें भी खुलना ही शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान आदि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में डॉक्टर का क्लिनिक था, जहाँ पर उसकी मौसेरी बहन ने उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी, ताकि क्योंकि उसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर को दिखाना चाहती थी। और वो डॉक्टर के पास जल्दी से ही चले जाते हैं ताकि उनका जो नंबर था वो ना चला जाए। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन को आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, लेकिन क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द से करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से करने के बाद वो फिर एक शोरूम के अंदर चले गए। जो शोरूम था वो आपका 3 मंजिल था। जो ऊपर की 3 बिल्डिंग थी, ऊपर वाली जो मंजिल थी उसमें वो वहाँ पर गई और क्योंकि उसके अंदर लड़कियों के कपड़े थे, वहाँ पर उन्होंने अपने लिए कपड़े सेलेक्ट किए। फिर एक बड़ी दुकान के बारे में कहता है, हरप्रीत के बारे में। हरप्रीत कहती है कि उसके पापा और उसके चाचा एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय में वो और उसकी माँ उसकी मदद करते थे। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरे करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब उसकी पत्नी वंदना और मैं ये शोरूम चलाते हैं। अब वंदना है जो उसकी पत्नी, वो बताती है उसके बारे में। इन्होंने कुछ साल पहले शोरूम खरीदा था। वो एक ड्रेस डिज़ाइनर है और तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई भी उसने की है। लेकिन आजकल लोग सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक और सजा कर रखा जा सकता है। वह अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से माल मंगाते थे। ज़्यादातर माल इनका मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है और कुछ सामान दिल्ली के आसपास के इलाके, गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े विदेशों से मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो कई जगह पर सिनेमाघरों में, अखबारों में, टेलीविज़नों में, रेडियो चैनलों में अपनी दुकान के विज्ञापन देते हैं। लेकिन जो उनका जहाँ पर उनका शोरूम है वो भी किराए पर है, जो जल्दी इसको वो खरीदने वाले हैं। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बन गया, तब से यहाँ पर और भी बढ़ गया और उन्होंने हाल ही में एक कार खरीदी और इन्होंने एक सोसाइटी के अंदर फ्लैट भी खरीदा है। हरप्रीत और वंदना जैसे कई तरह के लोग जो शहरी क्षेत्रों के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी को दूसरे पर नौकरी पर नहीं रखते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेज या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन आपका बाजार बंद रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए बता रखा है इन्होंने, इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी जो बैंक, कुरियर इत्यादि की वहाँ पर सेवा प्रोवाइड कर रही हैं। अब एक फैक्ट्री का दृश्य दिखाया गया है इसके अंदर। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती हूँ, मतलब वो उस पर कढ़ाई का या सिलाई का काम करवाना चाहती है उसके ऊपर, जो एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम अच्छी तरीके से करते हैं। हमने एक बस पकड़ी और फैक्ट्री के लिए वहाँ से चल पड़े, लेकिन बस जो थी वो काफ़ी भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते उतर रहे थे और कई स्टॉपों पर लोग उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे धक्का दे रहे थे। मेरी बहन और मुझे कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा बुरता ना बन जाए, ताकि भीड़ के कारण वो ज़्यादा परेशान ना हो। उसे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। अब उनको जो भीड़ से वहाँ से आज़ादी मिल गई थी। अब वो ये कहते ही अब जाकर जान आई है।
ये हमने उस फैक्ट्री के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद का जो पार्ट है हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।